Good morning student, I am your maths teacher and today my topic is geometry। जैसे कि आपको पता है मैं आपको की डेफिनेशन समझा चुकी हूँ, है ना। पॉइंट की डेफिनेशन, लाइन की, लाइन सेगमेंट की और रे की। और ये रिमेंबर आपको सिंबल्स भी बोले थे कि कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन को, रे को और लाइन सेगमेंट को। तो आज आप डेट मेंशन कर लीजिए और लिख लीजिए चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्री। अब इसमें पॉइंट क्या होता है? इट इज अ डॉट मेड बाय अ शार्प पेंसिल, इट हैज नो लेंथ और ब्रेथ लोकेशन। अब देखिए, जैसे अपने पेन या पेंसिल से हमने एक डॉट लगाया है ना, तो ये इसका क्या लेंथ, या अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी लेंथ और ब्रेथ है तो आप कहेंगे नो मैम, ना इसकी लंबाई है ना इसकी चौड़ाई है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको? इससे हमें पता चलता है लोकेशन का। ठीक, लाइन क्या होती है? When we join infinite points together, it form a line. The symbol, ये लाइन का सिंबल है, दोनों साइड को एरो डिनोट्स अ लाइन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर हम करेंगे, देखिए इतने पास पास है, बहुत पास पास, इनफाइनाइट है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, उसी से ही हमारी लाइन बनी है। और लाइन सेगमेंट क्या होता है आपका? द पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग टू एंड्स पॉइंट्स इज नोन एज अ लाइन सेगमेंट। ये पूरी लाइन है आपकी, इसका हमने पार्ट ले लिया, कोई भी एक पार्ट ले लिया, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक का एक पार्ट ले लिया जिसे मैं मेजर कर सकती हूँ। ठीक है, उसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। जैसे यहाँ पर है ए बी लाइन सेगमेंट है और यहाँ पर सी डी लाइन सेगमेंट है, तो इसे हम ऊपर एक बार लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। इन द अबव फिगर ए बी के ऊपर बार लगा दीजिए एंड सी डी के ऊपर बार, आर लाइन सेगमेंट्स। उसके बाद है रे क्या होता है? आर रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच बिगिंस एट वन पॉइंट एंड डज एंड ऑन एंडलेसली इन अदर डायरेक्शन। जैसे आपने टॉर्च देखी होगी, अगर हम टॉर्च जलाते हैं तो वो वन साइड एकदम से हमने जलाई तो कितनी दूर तक जाती है उसकी, तो ये इसका मीन्स ये है क्या है कि ये ओनली वन डायरेक्शन में क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है ना। ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर रे ए बी, इट इज डिनोटेड बाय ए बी। ठीक है, तो ए इसका क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है किसका? रे ए बी का, और हम इसे वन साइड एरो लगाकर रिप्रेजेंट करेंगे। और यहीं पर ही हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताया कि लाइन अगर ए बी है कोई, तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी के ऊपर दोनों क्या लगाकर, दोनों साइड एरो लगाकर। अगर हमें रे को रिप्रेजेंट करना है तो वन साइड एरो लगाएंगे। अगर लाइन सेगमेंट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम ओनली बार लगाकर रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम किसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद है एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ रे, अ लाइन सेगमेंट और अ लाइन, राइट यूजिंग सिंबॉलिक फॉर्म्स। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 13.1 है। ठीक है, जिसमें आपको रे भी गिवन है, लाइन सेगमेंट भी और लाइंस। आपको क्या करना है? उसको देखना है कि कौन सी रे है, कौन सी लाइन और कौन सी लाइन सेगमेंट। तो देखिए, ये मैंने आपको बुक में ही करा दिया, लेकिन आप क्या करेंगे? इस चीज को आप नोटबुक में करेंगे। किस में करेंगे? नोटबुक में करेंगे। पहले आप देखिए क्या लिखेंगे, पूरी हेडिंग लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सबसे आपने देखा दोनों साइड को एरो है, दोनों साइड एरो है, तो इसका नाम क्या होगा? लाइन। अभी बताया आपको मैंने कि जिसमें दोनों साइड एरो होता है उसे क्या बोलते हैं? लाइन। तो आपने क्या लिखा? लाइन, और इसे रिप्रेजेंट कर दिया सी डी और दोनों साइड एरो का साइन लगा दिया। क्लियर। अब बी वाला आइए, अब बी वाले में भी देखिए दोनों साइड एरो है, इस साइड भी और इस साइड भी, तो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने लिख दिया लाइन ए बी और दोनों साइड क्या लगा दिया? एरो। अब सी वाला आइए, सी वाले में देखिए अंदर एक पार्ट लिया हुआ है ए बी, है ना, तो आप क्या कहेंगे? ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है ना, लाइन का ही एक पार्ट होता है लाइन सेगमेंट, तो ये तो लाइन का ही एक पार्ट है ए बी, जिसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो आपने क्या लिखा? लाइन सेगमेंट ए बी, और इसके ऊपर क्या लगा दिया आपने? बार। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने गलती से यहाँ पर बताया नहीं कि क्या पॉइंट है, तो यहाँ पर आई लिख लीजिएगा आप। ठीक, तो ये देखिए ओनली वन डायरेक्शन में क्या हो रही है? बढ़ रही है ना, एंडलेसली, तो ये रे हो जाएगा, रे आई ओ, और वन साइड में भी आप
क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे। उसके बाद ई आई है, देखिए ओनली वन डायरेक्शन में हो रहा है ना इसमें एरो, तो क्या है, रे है, तो आपने लिखा रे ए बी और वन साइड को क्या लगाया, एरो का साइन। ई वाले में एफ वाला ही है, एफ वाले में आपने क्या देखा, देखिए ये क्या है, इसमें 2 पॉइंट्स गिवन है आपको, है ना, एक क्यू पॉइंट है, ये रहा क्यू पॉइंट, और एक पी पॉइंट है। तो ये क्या होता है, ये लाइन सेगमेंट होती है ना, अभी तक हमने पढ़ा था, ये रहा लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन का ही एक पार्ट होती है ए बी। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो भी तो ये लाइन सेगमेंट है, या मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया तब भी ये लाइन सेगमेंट ही है। उसके बाद जी पार्ट आइए, सी डी। अब आप बताइए, इसमें वन साइड एरो है तो ये रे होगा, लाइन होगा, लाइन सेगमेंट होगा, तो आप कहेंगे मैम रे होगा, जैसे सन की रेज होती है ना उस टाइप से, तो रे सी डी, तो हम वन साइड को क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे। उसके बाद एच पार्ट आइए, देखिए ये एक पार्ट लिया गया है लाइन सेगमेंट का सी डी, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका लाइन सेगमेंट सी डी। तो आप पूरा ये डेफिनेशंस कीजिएगा, पॉइंट की, लाइन सेगमेंट की, रे की, और ये रिमेंबर्स पॉइंट नीचे लिख लीजिएगा कि लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रे को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लाइन सेगमेंट को। फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज लिखेंगे 13.1 नोटबुक में, पेंसिल से फिगर बनाएंगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन। उसके बाद ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट, जी पार्ट और एच पार्ट। अब देखिए आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स भी होना चाहिए। ये होता है आपका डिवाइडर, प्रोटेक्टर, रूलर और कंपास। अब इनका यूज क्या होता है, सबसे पहले आपको हर चीज का यूज पता होना चाहिए, उसकी वो देखने में कैसा है, उसकी फिगर क्या है। आपने पढ़ा नाम डिवाइडर, यानी कि ये क्या करेगा, कंपेयर करने का काम करेगा, किसको, लेंथ को, तो टू कंपेयर लेंथ्स। अब नेक्स्ट आ जाता है प्रोटेक्टर, इससे हम क्या मेजर करते हैं, इससे हम एंगल ड्रॉ करते हैं ना, तो टू मेजर एंगल। रूलर से क्या करते हैं हम, टू मेजर लेंथ। कंपास से हम क्या करते हैं, टू ड्रॉ सर्कल, आर्क और बहुत सारी चीजें हम करते हैं एक्सेट्रा। तो ये आपका लर्न करने वाला पार्ट है, ठीक है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा कि आपको पता होना चाहिए ये देखने में कैसा है, ठीक है, इनके क्या क्या नाम है, ठीक, इनका यूज क्या होता है। अब देखिए जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ की, सपोज करिए हमें नहीं पता है कितने की है ना, अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करना चाहती हूँ कि ए बी लाइन ग्रेटर है या सी डी लाइन ग्रेटर है, तो आप क्या करेंगे, आप डिवाइडर लेंगे और उससे कंपेयर करेंगे, जो ज्यादा होगी, देखिए ये बड़ा खुल रहा है ना, ए बड़ा बन रहा है, अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये क्या होगी आपकी, ग्रेटर होगी और ये स्मॉल होगी। और हम रूलर से क्या करते हैं, हम रूलर से लेंथ को मेजर करते हैं, ठीक, कि ये कितने सेंटीमीटर है, कितने मिलीमीटर है, ठीक। उसके बाद आ जाइए एक्सरसाइज 13.2, यूज डिवाइडर टू कंपेयर द लेंथ्स ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स, पुट लेस देन और ग्रेटर देन को आपको क्या करना है, सिंबल बताना है। अब आप मुझे ये बताइए कि ए बी लाइन, जो हमारी लाइन सेगमेंट है वो ए बी ग्रेटर है या सी डी ग्रेटर है, तो देखने से ही पता चल रहा है आपको कि ए बी है ऑब्वियसली, तो आपने क्या, ए बी। उसके बाद बी वाला आई है, इसमें है ई एफ या जी एच, तो आप कंपेयर करके देख लीजिएगा किससे, डिवाइडर से, तो यही आएगी, देखिए जी एच इतनी बड़ी है और ये इतनी सी है, जब आप डिवाइडर से कंपेयर करेंगे तो कौन सी आएगी, जी एच। उसके बाद सी पार्ट आ जाइए आप, पी क्यू और आर एस, तो बताइए कौन सी आएगी, आप कहेंगे मैम आर एस आएगा। उसके बाद डी पार्ट है आपका, देखिए एम एन और ओ पी। अब मैं कहूँ इसमें से कौन सी आपकी ग्रेटर है, तो आप क्या कहेंगे मैम, ओ पी। तो ये वाला काम आपको बुक में ही करना है, ठीक है, यहाँ मैंने आपको लिख दिया बुक, और कभी कंफ्यूज ना हो आप तो मैं ये लिख देती हूँ नोट बुक। इज दैट क्लियर? और ये भी आपको सारी डेफिनेशन
नोटबुक में ही करनी है। अगर अब भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप जूम क्लास पर डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।